हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई सीटेट दिसंबर में जो होने जा रहा है उसके लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई। जिन लोगों ने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपके लिए ईवीएस की भी वीडियोस आ गई हैं और जल्दी ही हिंदी की भी चल रही हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी जिसे बोलते हैं सीसीई सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से जो है वो संबंधित नहीं है। कौन नहीं है हमारा? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ये क्या नहीं है? ये बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से एक यही संबंधित नहीं है कि ये बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बाकी ये एक यही नहीं होता है, बल्कि ये तीनों हमारे होते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहे हैं कि बच्चों में प्रतिभाशीलता, कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनमें प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। तो बच्चों में जो प्रतिभाशीलता होती है वो किसके कारण हो सकती है? तो बच्चों में प्रतिभाशीलता जो होती है, ठीक है, तो वो किसके कारण हो सकती है? हमारी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण जो होती है बच्चों में क्या हमारी होती है? प्रतिभाशीलता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहे हैं कि सामाजिक सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, एक तो समाज से वंचित है, ठीक है, समाज से जो है पीछे, मतलब हमारे जो है उसमें कास्ट में आते हैं, बहुत ही मतलब नीची कास्ट में आते हैं, या इस तरीके से मान लें सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बेचारे वो क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं कि जो बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से क्या है, वंचित हैं। बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। किस तरीके के कक्षा के जो क्लासरूम में जो माहौल होता है उन्हें किस तरीके का माहौल की आवश्यकता होती है, किस तरीके के माहौल की मतलब नीड होती है। तो वो क्या करते हैं, जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते हैं, और क्या करते हैं, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते हैं तथा उनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कहने के कक्षा यानी कि क्लासरूम में, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो कक्षा में कुछ बच्चे हैं यहाँ पे सृजनात्मक हैं, क्रिएटिविटी है और प्रतिभाशाली हैं, अच्छे हैं, उनके जो माइंड है बहुत तेज़ है। तो बच्चों के लिए आवश्यक यानी कि ज़रूरी जो हस्तक्षेप है वो निर्भर करता है किस पे? हस्तक्षेप जो है निर्भर करता है किस पे? निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किसमें? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, कहने के बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चा जो है अति संवेदनशील है, उसको सीखने में मदद यानी कि हम उस बच्चे को सीखने में हेल्प करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? यहाँ पे हमारा नेगेटिव ऑप्शन बताना है, नहीं है, तो हमें रॉन्ग आंसर बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो जो हमारा है वो अति संवेदनशील, तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों को बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये उपयुक्त तरीका नहीं है। अति संवेदनशील बच्चों को, अगर हम कोई बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, फटकार नहीं लगाना चाहिए, उनको अच्छे से प्यार से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 रह गया है, ठीक है, 47 क्वेश्चन नंबर है, कहने कि शिक्षण और अधिक प्रभावशाली हो सकता है। जब हम टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अधिक प्रभावशाली, इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है यदि अगर क्या हो, यदि उसमें छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। तो अगर शिक्षण जो है, हमारी टीचिंग अच्छे से और भी प्रभावी हो सकती है, लेकिन किसके द्वारा प्रभावी हो सकती है? जिसमें छात्र जो है, अगर छात्र को हम ये कहें कि ये तुम काम खुद करो, स्वयं करने की स्वायत्तता और व नियंत्रण दिया जाए, तो उससे बच्चा जो होता है वो शिक्षण जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, कहने के शिक्षण प्रभावी हो जाता है, शिक्षण जो है, जो टीचिंग है वो प्रभावी यानी कि इफेक्टिव हो जाती है यदि, शिक्षण जो है वो प्रभावी हो जाता है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। जो शिक्षण है, हमारी टीचिंग है, वो और भी अधिक प्रभावशाली हो सकती है यदि छात्र केंद्रित, मतलब छात्र को केंद्र बनाया जाए, छात्र को सेंटर बनाया जाए, केंद्र बनाए, अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग करके जो होता है वो क्या किया जाता है, शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। कह रहे हैं कि एक उत्तम कक्ष में शिक्षक, एक उत्तम कक्षा कक्ष में यानी कि क्लासरूम में जो शिक्षक होता है, तो एक उत्तम कक्षा कक्ष में जो शिक्षक है तो वो क्या है, उपयुक्त सभी है। क्या है, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। जो छात्रों की प्राकृतिक नेचुरली क्या जिज्ञासा है, वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है, जिज्ञासा है वो क्या चाह रहे हैं, तो उनकी क्या करता है, पोषण करता है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है कि आपस में बातचीत करो। यहाँ पे दो स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट, तो कहते हैं कि आपस में आप लोग बातचीत करें। कोई भी टॉपिक दे दिया, उस पर क्या होना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसमें बातचीत भी करेगा, बच्चों की जिज्ञासा को भी जानेगा। और तीसरा क्या है, तीसरा छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करना। जो भी मतलब वास्तविक है, जो मतलब रियल है, तो वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में भी सम्मिलित करना चाहिए। तो ये उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहने की सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी की विशेषता है, जो सृजनात्मकता की जो विशेषता है वो हमारी क्या है, उपयुक्त सभी है। क्या है हमारी उपयुक्त सभी, उसमें मौलिकता भी आती है, लचीलापन भी आता है और प्रभावशीलता भी आती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।